नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से इस समय सरकार का गठन हो चुका है, कांग्रेस और एनसी की सरकार जो है वो बन चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया है और जिस तरह से जो सरकार बनी है, अहम मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी, एक्स एमएलए और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नई सरकार का गठन हो चुका है, इसको किस तरह से देखते हैं? चुनौतियां बहुत हैं, बहुत सारे उन्होंने घोषणा पत्र में अपने वादे किए हैं, क्या वो वादे निभा पाएंगे क्या? ये बेहतर होगा कि ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है, एनसी ने, कांग्रेस ने, जो उनका अलायंस है या जो लोग उनके समर्थक हैं। भाजपा का संकल्प पत्र हमने जो जारी किया था, एक जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की जो एस्पायरेशंस थी, लोगों को ये लगता था कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी केंद्र में जो सरकार है वो काफ़ी देर से ये कह रहे थे कि जब भी जहाँ ऐसे हालात होंगे, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये समझेगा कि यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ इलेक्शन हो सकते हैं, तो सरकार जो है वो हमेशा तैयार थी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बार बार ये स्टेटमेंट्स दिए थे। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये तय किया, जब उनका यहाँ विजिट हुआ, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अश्योरेंस दी कि भी जब भी कमीशन तय करेगा, हम यहाँ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और भाजपा तो हमेशा सालों साल पहले भी इलेक्शन के लिए, चाहे कोई भी इलेक्शन था, उसके लिए हम तैयार थे। शर्मा साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि इलेक्शन के तैयार है, मतलब विपक्षी पार्टियां तो कहती है अगर सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी नहीं होती तो जहां इलेक्शन होने ही नहीं थे। देखिए, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है, जो भी उनका जजमेंट है, जो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये एक अलग बात है। लेकिन सरकार जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जाने से पहले, जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उससे पहले भी ये पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने दी थी कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा, सरकार जो है वो चुनाव कराएगी और भाजपा जो है इसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, आप देखिए कि ये केंद्र सरकार का ही ये सारा काम है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो यहाँ करवा के, यहाँ एक चुनी हुई सरकार आई है, उन्होंने लोगों से वादे किए हैं बहुत सारे। उन्होंने प्री इलेक्शन जो कमिटमेंट्स की थी, अब उनको मौका मिला है वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें, लोगों की उम्मीदों पर पूरी उतरें, जिसलिए लोगों ने उनको चुना है। उन्होंने बड़े बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही थी, अब वो पूरी करें और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन पे वो पूरे उतरें, ये उनका काम है। शर्मा साहब, जिस तरह से नारा लगाया गया था अब की बार 50 पार और जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा, डोगरा चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन देखा गया कश्मीर में तो कमल खिला ही नहीं। क्या कारण रहे, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या था? आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। ये विपक्षी पार्टी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अंजीर रशीद को इसीलिए लाया था कि जीत के आएंगे तो भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि जो वोट शेयर रहा है प्रदेश में, जम्मू कश्मीर यूटी में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो भाजपा ने लिया है। अगर हमने 50 पार का नारा दिया था, बेशक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो एनसी बनी है, लेकिन वोट शेयर जो है, परसेंटेज ऑफ वोट जो है, लोगों ने वो भाजपा को ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोट जो है वो इस रियासत में दिया है। अगर आप कश्मीर वैली की बात करें तो कुछ ऐसी सेगमेंट्स वहाँ पे थे जहाँ बहुत कम मार्जिन से भाजपा जो है वो हारी है। आप देखिए, कश्मीर के अंदर भी भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने मुकाबला वहाँ किया है और लोगों ने उनको अच्छे वोट भी दिए हैं और बहुत कम कम 1,000 वोट से कुछ सीटें हमारी जो हैं वो रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि 29 सीटें हमने यहाँ से जीती हैं।
जम्मू कश्मीर से। तो 29 सीटें जो हैं वो 47 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ये इतना बड़ा वोट शेयर और इतनी बड़ी सीटें जो हैं वो भाजपा को मिली हैं। और लोगों ने अगर विपक्ष में बैठाया है तो हम विपक्ष की भूमिका में अच्छा काम करेंगे। सरकार की जो नीतियां होंगी, जो लोगों के विरुद्ध होंगी, जो जन कल्याण के हित में नहीं होंगी, उनके लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जो उनकी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करें। हम अपनी जो विपक्ष में अगर भाजपा को बिठाया है तो हम विपक्षी का पूरा ईमानदारी से काम करेंगे और सरकार को बिल्कुल उस पर रखेंगे कि वो लोगों के हित में काम करे और जो भी यहाँ के वर्निंग इश्यूज जो हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, वो सरकार पूरी करे। इसके लिए विपक्ष में बैठकर भी हम काम जो है वो करेंगे। शर्मा साहब, मैंने 2014 का इलेक्शन देखा था। पीर पंजाल वैली में भी कमल खिला था, बहुत सारी सीटें जीती थी। और चुनाव वैली में भी देखा था, वहाँ से बहुत सारी सीटें आई थी। लेकिन इस बार जो है वो जो पिछला नज़ारा था, जो पिछली जो सीटें मिलनी थी वो नहीं मिली। सिर्फ जम्मू, ये पीर पंजाल और चुनाव वैली में ये ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट ही नहीं डाला? चुनाव वैली की आप बात करते हैं, मुझे बताइए किश्तवाड़ की दोनों सीटें हमने ली, डोडा भद्रवा हमने जीता। डोडा में तो आम आदमी पार्टी नहीं 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 नहीं, डोडा 2 सीटों में बनी थी और डोडा दूसरी सीट थी जहां शक्तिराज प्रयार जीते हैं और दूसरे हमारे जो दूसरे दलीप प्रयार हैं वो भद्रवा से जीते हैं। किश्तवाड़ की दोनों सीटें हमने ली हैं। तो ये कैसे है कि चुनाव वैली में हमें वहाँ सीटें नहीं मिली। रामबन की सीट का बड़ा दुख लगा। नहीं देखिए, अब कई कई बार ऐसा हो जाता है, वहाँ लोगों ने कुछ इस तरीके से वोटिंग हुई कि वो कुछ मार्जिन से हम वहाँ रह गए हैं। और जहाँ आप बाकी पीर पंचाल की आप बात करते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा कंटेस्ट रहा है। 27-30 हज़ार वोट जो है हमारे जो वहाँ प्रत्याशी थे उन्होंने लिया है। और मेरे ख्याल में आप देखिए कि 5 ऐसे हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने 30,000 27,000 से ज़्यादा वोट लेकर वहाँ कड़ा मुकाबला जो है, चुनौती जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दी है। ऐसी बात नहीं है। 29 सीटें हमने जहाँ से जीती हैं, तो 29 सीटें आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ी बात है। पिछली बार भी हमने 25 सीटें जीती थी, लेकिन एक बार वो आंकड़ा जो है वो बड़ा है। तो 29 सीटें जीत कर, सीटें भी तो बड़ी ना। नहीं देखिए वो 6 सीटें बनी है, एक कश्मीर में बड़ी थी, एक 5 जहाँ बड़ी थी। तो आपने अगर बड़ी हैं तो फिर क्या है, 29 और 25 में आप देखिए कि कितना अंतर है। हमने पहाड़ियों को आपने आरक्षण दिया, वो भी फायदा नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ फायदा? ये कोई इलेक्शन के लिए थोड़े दिया था, वो एक बहुत पुरानी उनकी डिमांड थी पहाड़ियों की। आपने देखा होगा कि कितने उन्होंने संघर्ष किया, कितने उन्होंने जितनी भी सरकारें आई उनके आगे उन्होंने कितनी बार निवेदन किया, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, या कांग्रेस पीडीपी की सरकार थी, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं। लेकिन उनके साथ भी कई सालों के बाद जो जस्टिस किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र में जो सरकार हमारी है उन्होंने ही उनके साथ भी जस्टिस किया। ये इलेक्शन की बात नहीं थी, एक बहुत पुरानी डिमांड जो जेन्युइन डिमांड थी वहाँ के लोगों की, वो पूरी की गई। अब इसका चुनावों में फायदा हुआ ना हुआ वो हम इसमें नहीं, ये आरक्षण जो है वो दिया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा वोटिंग जो है वो भाजपा के फेवर में हुई है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी सीटें हमने बड़े कम मार्जिन से हारी हैं और वहाँ पे 30-30 हज़ार वोट लेकर हमारे प्रत्याशी जो हैं बड़ा कड़ा मुकाबला उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वहाँ दिया है। सर मसाद, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला है, एक स्टेट हुड का मुद्दा बहुत पुराना है। मौजूदा जो सरकार बनी है उन्होंने भी ये रेवोल्यूशन पास किया और एलजी ने भी मोहर लगा दी, लेकिन अभी तक वो स्टेट हुड का मुद्दा ज्यों का त्यों है, अभी नहीं मिला। तो आप जब विपक्ष में रहेंगे, ये कुछ अहम मुद्दे हैं, उसको लेकर क्या सरकार के पक्ष में खड़े होंगे क्या? अब देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनके दायरे में आती हैं। यहाँ तो कांग्रेस के जो सर्वा है, यहाँ राहुल गांधी कई बार आके यहाँ के लोगों को भ्रम उन्होंने फैलाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भ्रम फैलाया कि हम स्टेट रूट वापस लेंगे। भाई वो कैसे स्टेट रूट वापस लेंगे? आपने देखा होगा कि अभी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी जो अभी कल प्रधानमंत्री से मिले, हमारे गृह मंत्री जी से मिले स्टेट रूट के लिए। तो अभी आपने देखा कि जैसे अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान बुखला के, अगर वहाँ पे इतनी देर के बाद पीस प्रोसेस हुआ, इतनी शांति वहाँ पे हुई और वहाँ
इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को वहाँ बहाल किया गया। अब ये पाकिस्तान को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से आतंकवाद वहाँ बढ़ा है, जिस तरीके से टारगेट किलिंग वहाँ पे की गई है, तो जब तक ये चीज़ें हैं तब तक आप कैसे ये मान सकते हो कि वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। जो यहाँ ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, जब भी वहाँ सिचुएशन ठीक होगी, ये स्टेट जो है एक पुरानी स्टेट थी और ये स्टेट हमें मिलेगी। और लेकिन इसके लिए जब भी ऐसे हालात बनते हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है, तो स्टेट तो आएगी ही। लेकिन ये लोगों को गुमराह कर रहे थे एनसी और कांग्रेस वाले कि हम जब पावर में आए, हमारी सरकार बनी, हम पहली जो हमारा काम होगा, हम प्रायोरिटी पे इसको जो है स्टेटहुड दे देंगे। लेकिन वो कैसे, अभी वो अभी वो वो कैसे देंगे? अभी सुपना है, अभी स्टेटहुड का कोई पता नहीं है। 5 साल तो हो चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, 5 साल हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है हालात क्या थे जम्मू कश्मीर के। अगर जहाँ पे पटरी पे जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है, टेररिज्म को जहाँ ख़त्म करने की कोशिश की गई है, अगर वहाँ शांति हुई है, बड़े बड़े इवेंट्स वहाँ ऐसे G20 जैसे इवेंट्स वहाँ पे करवाए गए। आपने देखा होगा कि कितना टूरिस्ट वहाँ पे बढ़ा है। टूरिस्ट जो वहाँ पे लाखों के हिसाब से वहाँ टूरिस्ट कश्मीर वैली में और जम्मू कश्मीर में आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है, ये 370 और 35 ये टूटने के बाद हुआ है। अब जहाँ तक स्टेट की बात है, तो वो कमिटमेंट है हमारी केंद्र सरकार की, और जब भी स्टेट मिलेगी वो केंद्र सरकार देगी, हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे, गृह मंत्री जी देंगे और केंद्र सरकार देगी। और जब जहाँ पे हालात ठीक होते हैं, जब उनको लगेगा कि भाई अब सिचुएशन ठीक है, ये हमारी एक पुरानी बड़ी स्टेट थी महाराजा हरि सिंह जी के टाइम की, जिसको बहुत बड़ा इसका एक दायरा था। और आप देखेंगे कि ये स्टेट हमें मिलेगी, लेकिन ये है कि उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। स्टेट मिलेगी, ये तय है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।